हेलो 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 hello everyone, welcome to this iFly chemistry and we are going to start now कार्बिन एंड कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। तो कार्बिन कार्बाइन होता क्या है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि व्हेन एनी कार्बन इट इज डबल बॉन्डेड विथ मेटल and there are other substituent on this carbon, this type is called as carbene। when any carbon is triply bonded with metal और यहाँ पे कोई एक substituent होगा, this is called as a carbene complex, right? so carbene and carbine complex में पहले हम देखेंगे कार्बिन कॉम्प्लेक्स, कार्बिन के टाइप कौन से है, कैसे फॉर्म किया जाता है, एंड देन वी विल सी कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना? सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर कार्बिन एंड कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, मेटल इट इज डबल बॉन्डेड विथ कार्बन, इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। कार्बिन कॉम्प्लेक्स का कैसा एग्जांपल है, तो यहाँ पे एक मेटल है, सपोज क्रोमियम है, इट इज डबल बॉन्डेड विथ कार्बन और इस कार्बन के ऊपर दो सब्सटीट्यूट है OCH3 एंड PH। क्रोमियम के ऊपर 1 2 3 4 5 कार्बोनिल्स है। सो 1 2 3 4 5 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8, इट इज अगेन 18 इलेक्ट्रॉन मेटल, राइट? दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन मेटल। काउंट करो, क्रोमियम के कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के 6 और 5 कार्बोनिल के 10 इलेक्ट्रॉन, 16 हो गए, ये 17 18, डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस क्रोमियम फुलफिल द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इट इज एग्जांपल ऑफ कार्बिन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कार्बाइन का एक एग्जांपल देती हूँ। यही क्रोमियम अगर ये कितने हैं, 5 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल वो लूज करता है और यहाँ पे 4 कार्बोनिल्स बाकी है, 1 2 3 4। अब क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की जगह ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन के साथ और इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है C6H5 एंड क्रोमियम के ऊपर एक कार्बोनिल जाके, कार्बोनिल मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ, बट ट्रिपल बॉन्ड को तो एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का बढ़ा और एक हेलोजन अटैच हुआ। इट इज एनी ग्रुप हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। अब एक थर्ड टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसे बोला जाता है क्यूम्यूलिन, क्यूम्यूलिन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यूम्यूलिन कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे दिखता है? सो व्हेन मेटल इज अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एंड देयर इज अ चेन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन और इस कार्बन के ऊपर फिर सब्स्टिट्यूएंट होंगे और इस इरिडियम के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज क्यूम्यूलिन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्यूम्यूलिन में क्या होता है, सारे C डबल बॉन्ड C, यानी कि ऑल कार्बन हियर दे आर sp हाइब्रिडाइज्ड। यू कैन सी डबल बॉन्ड, कार्बन ने ये सिग्मा बॉन्ड तैयार किया है, ये सिग्मा बॉन्ड तैयार किया, ये दोनों पाई है। हाइब्रिडाइजेशन में हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करते हैं, तो कार्बन ने ये 2 सिग्मा बॉन्ड तैयार किए हैं, मीन्स इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, so this carbon undergo sp hybridization, this undergo sp, this undergo sp, so all sp hybridized carbon they are linked with one another. Okay, so note it down. अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताती हूँ। पहले कुछ जनरल रिएक्शंस लिख लो। तो जो भी रेफरेंस बुक में बीच बीच में जनरल रिएक्शंस दे के रखते हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। उसमें से अगर कोई रिएक्शन पूछी जाती है देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व। जनरल रिएक्शंस ऑफ general reactions.
See, first reaction, it is of ZrCl4 with pH CH2 MgCl. तो यहाँ पे this is the organometallic compound of main group element. Magnesium is a main group element, right? Carbon is attached to magnesium. ये किस तरीके से अटैच है? यहाँ पे MgCl, Mg2 प्लस होता है, Cl -1 एंड कार्बन को अटैच्ड हाइड्रोजन एंड pH. दिस कैरीज -1 चार्ज. तो ये कॉम्प्लेक्स है. अब यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस होगा इस ग्रुप से. ये ग्रुप जो है ना, ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी ZrCH2PH4, राइट. ZrCH2PH4. यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए 4 ग्रुप्स लेने पड़ेंगे. ठीक है. सेकंड रिएक्शन देखो. दूसरा कॉम्प्लेक्स है MnCO5. It reacts with CH3I I minus CH3 प्लस. ठीक है. अब देखो, सपोज आपको ये कैटायन रिमूव करना है. सो कैटायन Na प्लस है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है. सो दिस निगेटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव. CH3 ग्रुप अगर किसी मेटल को अटैच होता है देन इट इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट. तो Mn के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7. 5 कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन. एक निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. अब निगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये CH3 प्लस आ रहा है और CH3, अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज की वजह से था वो इलेक्ट्रॉन देगा CH3. सो CH3 MnCO5, अगेन इट इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. काउंट कर सकते हो आप. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी. समझ रहे हो? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ PtCl2 Pr32. प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है Cl2 Pr3. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसकी रिएक्शन जो है वो कंपाउंड देखो मैं किस तरीके से लिखती हूँ. लिथियम 1 2 3 कार्बन्स आर देयर, 4th कार्बन इज ऑल्सो देयर एंड यहाँ पे लिथियम है. सो यू कैन इमेजिन हियर इट इज पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है. लिथियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है. सो क्लोरीन जो है ना, ये भी निगेटिवली चार्ज क्लोरीन है. सो दीज 2 क्लोरीन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज 2 कार्बन विथ निगेटिव चार्जेस, राइट. सो प्लैटिनम इज देयर Pr3 यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन. सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4. सो कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4. इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स तैयार होगा. ठीक है. तो अगर सिंपल रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको इमेजिन क्या करना है? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और इंपॉर्टेंट चीज 18 इलेक्ट्रॉन रूल शुड बी सेटिस्फाइड. इस तरीके से ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है. सो नोट इट डाउन. Now we will see types of carbene. Types of carbene. ये हो गया. Types of carbene. So the first type of carbene is
फिशर कार्बिन एंड सेकंड टाइप ऑफ कार्बिन इज स्ट्रोक कार्बिन। अब कार्बिन मतलब क्या होता है? कार्बिन का मतलब है M डबल बॉन्ड C। अब कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सपोज हम उनको बोलते हैं लिगैंड 1, और मेटल के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, सपोज हम उनको बोलेंगे लिगैंड 2 L2, राइट। अब फिशर टाइप का जो कार्बन होता है उसमें ये मेटल जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इन फिशर टाइप ऑफ कार्बन इज मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच। मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच, और यहाँ पे मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन पोर होता है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब मेटल अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कम होगी। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कम ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच। सो दिस फिशर कार्बन में मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल इज प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रोक कार्बन में क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब मेटल के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सो हियर मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कुछ उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मेटल इज प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे आयरन इट कैन प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मोलिब्डेनम 0, क्रोमियम 0, इस टाइप के मेटल होते हैं। और यहाँ पे टिटेनियम प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, TA प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। अब फिशर कार्बन है ना, इसमें जो मेटल होता है इट इज मिडल ट्रांजिशन एलिमेंट। मिडल के आगे के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि आयरन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम। सो मिडल टू लेट ट्रांजिशन मेटल, मिडल टू लेट ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे यूज किए जाते हैं। मिडल टू लेट ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड हियर, और यहाँ पे अर्ली ट्रांजिशन मेटल यूज किए जाते हैं। अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोक कार्बन। डन। अब नेक्स्ट बात क्या है, देखो अब मेटल अगर फिशर कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, दूसरे पेन से लिखती हूँ। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसके ऊपर जो लिगैंड होंगे उनके बारे में आपको क्या लगता है, वो कैसे होंगे? इफ द मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो देखो कैसे आपको सारी बातें एक साथ याद रखनी है। इफ दिस मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो कार्बन है ना, इट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ रहा है? सो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है फिशर कार्बन में? फोर्थ पॉइंट, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब उसी को इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफाइल, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल ऐसा भी कहा जाता है। और इसके अपोजिट यहाँ पे होगा कार्बन विल बी इलेक्ट्रॉन रिच। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसी को न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी कहा जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। इट इज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक नेचर, दिस इज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये दोनों बातें इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिगैंड के बारे में। सो
ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसके ऊपर का सब्स्टिट्यूएंट जो है ये फिशर कार्बिन का कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो रिमेंबर इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना वो लोन पेयर कंटेनिंग होंगे, हिट्रो एटम होंगे, ठीक है। सो दीज सब्स्टिट्यूएंट दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव हिट्रो एटम्स containing lone pair, electronegative heteroatoms containing lone pair। तो नोट डाउन करो, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रोनेगेटिव heteroatom, substituent on carbon, फिफ्थ पॉइंट, substituent on carbon, substituent on कार्बिन, तो कार्बिन कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट है उनमें कौन होता है, एटलीस्ट वन heteroatom, एटलीस्ट वन heteroatom, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बिन कार्बन, फिफ्थ पॉइंट, सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बिन कार्बन, दे आर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप। नोट डाउन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, पॉइंट नंबर 6। सो पॉइंट नंबर 6 में क्या आएगा देखो। अब सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन हमने देखा, था। अब इस मेटल के ऊपर भी तो ये L2 है, L2 के बारे में हम देखेंगे। सो L2 के बारे में पॉइंट लिखो, द लिगैंड L2 लिगैंड हियर, L2 लिगैंड। So ligands on metal are good pi acceptors. For example, carbonyl ligand, it is a good pi acceptor ligand, right? अब यहाँ पे जो होते हैं ना श्रॉक कार्बिन में मेटल के ऊपर जो भी लिगैंड्स होंगे, दे आर ligands on metal are sigma donor and pi donor. Ligands on metal are sigma और pi donor, वो एक्सेप्टर नहीं होते हैं। सो सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लिगैंड के तो एग्जाम्पल आपको पता ही है, CH3 लिगैंड है जो ओनली सिग्मा डोनर लिगैंड है, राइट, CH3। तो CH3 मेटल के ऊपर कहाँ प्रेजेंट होगा, श्रॉक कार्बिन में। कार्बोनिल कौन से कार्बिन में मेटल के ऊपर प्रेजेंट होगा, फिशर कार्बिन में। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिशर एंड श्रॉक कार्बिन, ठीक है। सो सी हियर, इसका एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ। क्रोमियम, एग्जांपल लिखो, क्रोमियम डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है एटलीस्ट वन हिट्रो एटम इज देयर, OCH3, यहाँ पे PH है, और क्रोमियम के ऊपर गुड पाई एक्सेप्टर लिगैंड यानी कि CO5। वही श्रॉक कार्बन अगर आप देखते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब ये जो कार्बन है ना, ये 1 2 3 4 इसने अपनी चारों वैलेंस सेटिस्फाई की है, राइट। अब क्रोमियम के ऊपर जो कार्बोनिल प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो ये CH3 भी क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। सो क्रोमियम विल बी हियर इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पता ही है कि सारे मेटल जो है इन फिशर कार्बिन दे आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। अब वही श्रॉक कार्बिन का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, श्रॉक कार्बिन में सपोज ये TA है, ये CH2 है।
अब आप बोलोगे कि कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो ये हाइड्रोजन्स, दे आर सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन, सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर। और इस TA के ऊपर पीएच सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज पीएच सब्स्टिट्यूएंट है, और तीसरा है CH3। सो मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको एक बार कंफर्म करके बताती हूँ कि क्या कंसिडर करनी है, ठीक है ना, +2 या फिर 0। जस्ट वेट अ मिनट। सो ये जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बस इतने पार्ट की आप कैलकुलेट करके देखो, इतने पार्ट की। क्रोमियम के ऊपर 5 कार्बोनिल लिगैंड है, यहाँ कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगैंड, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। बाद में दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इट अटैचेस विथ दिस कार्बिन। अब यहाँ पे कैसे है, अगर ये पार्ट आप कंसिडर करते हो, पीएच यानी कि C6H5 एंड C6H5 इट कैरीज निगेटिव चार्ज, तो ये pH -1 है, CH3 -1 है, pH -1 है, तो ये हो गया +3। सो ये 0 और ये +3। श्रॉक कार्बिन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट इन फिशर कार्बिन, ठीक है, डन। तो मोस्ट ऑफ पॉइंट हमने कवर किए हैं, आपको एग्जाम्पल भी पता चल गए फिशर कार्बिन एंड श्रॉक कार्बिन के। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बताती हूँ कि फॉर्मेशन कैसे करना है इनका। तो बस आप मेटल के ऊपर ध्यान दो, आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कंपाउंड जो दिया है ये कौन से टाइप का कार्बिन है, फिशर कार्बिन है, श्रॉक कार्बिन है। तो जो पॉइंट अभी हमने डिफ्रेंशिएट किए उनके बेसिस पे आपको पहचानना है फिशर या श्रॉक कार्बिन है। जब भी आपको मेटल के ऊपर कार्बोनिल दिखे ना, तो वो श्रॉक फिशर कार्बिन ही होता है। मेटल के ऊपर अगर आपको लिगैंड जो है, ये जहाँ जो यहाँ पे हमने 5 कार्बोनिल लिखे हैं, ये जो 5 कार्बोनिल लिखे हैं ना हमने, इस तरीके का अगर आपको कुछ दिखता है तो आपको फिशर कार्बिन लिखना है। टाइप पहचानने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस डू द प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, तो रिएक्शन देती हूँ आपको, कार्बिन प्रिपरेशन की हेडिंग दे दो, प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ CrCO6। सो क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन, ये 12 इलेक्ट्रॉन, अगेन इट इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब इसके थ्रू हमें कार्बिन बनाना है, यानी कि क्रोमियम डबल बॉन्ड कार्बन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग मटेरियल में हमने इसके साथ लिया है एक ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट दैट इज लिथियम C6H5 यानी कि फेनाइल, दिस इज फेनाइल रिंग, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक कार्बोनिल को सेपरेट लिखती हूँ, Cr एज इट इज, CO5 एज इट इज, और एक C ट्रिपल बॉन्ड O एज इट इज, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये C ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये इस तरीके से भी प्रेजेंट होता है, Cr डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से भी ये प्रेजेंट होता है, ये डबल बॉन्ड, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता है। अब क्या हुआ है देखो, सो आर रिएजेंट इज, पहले तो देखो मैं रिएक्शन लिखती हूँ, यहां तक सबको समझ में आ गया है। चलो अब C6H5 निगेटिव। अब मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है,
इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये मेटल जो है और ये कार्बन जो है, इसमें से ये C6H5 किसके ऊपर अटैक करेगा ऐसा आपको लग रहा है? तो C6H5 दिस अटैक्स, पहले तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड हो, इट अटैक्स हियर ऑन दिस कार्बन और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाता है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CrCO5 एज इट इज। अब ये C डबल बॉन्ड O है, मैं इस तरीके से लिखती हूँ C डबल बॉन्ड O और कार्बन को अटैच हुआ है C6H5, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन जो है वो डबल बॉन्ड में हो गया है, इज इट? यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन के ऊपर। अब मैंने क्या बोला था आपको? इस बॉन्ड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट? अगर ये बॉन्ड इस तरीके से लिखा तो यहाँ पे क्रोमियम एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और ये O- इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये याद रखो आप, इस तरीके से वो लिखा जाता है। कार्बन को अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव आया, Cr डबल बॉन्ड C एज इट इज, ठीक है। अब O- का आगे क्या होगा? सो इसकी रिएक्शन हमें करनी है CH3 I के साथ। सो I माइनस है, CH3 प्लस होगा, सो दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस CH3 प्लस और CrCO5 डबल बॉन्ड COCH3 एंड C6H5। अब मुझे बताओ ये हमारा डिजायर्ड कंपाउंड है क्या? यस यस। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। हम जब भी CH3 ग्रुप ऐड करते हैं उस स्टेप को बोला जाता है अल्काइलेशन स्टेप। तो OCH3 कार्बन के ऊपर एटलीस्ट वन हेटेरो एटम प्रेजेंट है और मेटल के ऊपर पाई एक्सेप्टर लिगैंड प्रेजेंट है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फिशर कार्बन, राइट? कैसे प्रिपरेशन करनी है पता चला आपको, इज इट? प्रिपरेशन कैसे करनी है पता चला। अब जैसे हमने बोला था कि ये डबल बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस में हो सकता है, यहाँ का डबल बॉन्ड वहां भी जा सकता है, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ का, मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा? CrCO5, ये डबल बॉन्ड OCH3 और ये C6H5, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। इस तरीके से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है इसके सिस एंड ट्रांस दो फॉर्म होते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है सिस एंड ट्रांस फॉर्म तो आने चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। CrCO5, यहाँ पे हमने क्या किया है? C डबल बॉन्ड OCH3, राइट, और यहाँ पे C6H5। तो ये जो CH3 है और ये C6H5 है, दे आर ऑन सेम साइड, सो दिस इज सिस फॉर्म। ये क्या है? सिस फॉर्म। अगर ये CH3 इस साइड आता है तो CH3 यहाँ पे, C6H5 यहाँ पे, तो वो हो गया ट्रांसफॉर्म। समझ रहे हो? ये सिस है, डबल बॉन्ड के सेम साइड दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? CO5 Cr C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे और C6H5 यहाँ पे। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो नोट डाउन द रिएक्शन, देन वी विल सी कार्बाइन। कार्बाइन का प्रिपरेशन कैसे करना है वो बताती हूँ आपको। कार्बाइन के प्रिपरेशन के लिए हम यही एंड प्रोडक्ट यूज करेंगे, फिशर कार्बिन। अब कार्बिन मतलब मेटल डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बाइन मतलब मेटल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसी डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हम ट्रिपल बॉन्ड में करेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। सो नोट इट डाउन, देन वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइन।
गिव द हेडिंग कार्बाइन कॉम्प्लेक्स, जिसको अल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, अल्काइलिडीन। कार्बाइन और अल्काइलिडीन। सो सी कैसे दिखता है कार्बाइन, मेटल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट और इसके ऊपर लिगैंड हो सकते हैं मेटल के ऊपर ना। अभी हमारा जो एंड प्रोडक्ट था वो लिखो Cr CO5 डबल बॉन्ड कार्बन, उसके ऊपर OCH3 है और PH यानी कि C6H5 है। नाउ व्हेन यू रिएक्ट दिस विथ लेविस एसिड BX3 के साथ आपने इसकी रिएक्शन की है तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, देखो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, क्रोमियम CO5 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन C6H5, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ MTP ऑर्बिटल है, तो इस MTP ऑर्बिटल ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। सो OCH3 ग्रुप रिमूव हो गया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, राइट। सो CO5Cr ट्रिपल बॉन्ड C6H5, बट ये बॉन्ड अगर यहाँ पे आता है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे होल पॉजिटिव चार्ज लिखा हमने और एक X माइनस इसके साथ आता है। नाउ सी ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ये जो X माइनस है ना और ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। पहले तो आप देखो कि चार्ज कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो चार्ज रिमूव करने के लिए दिस पॉजिटिव और क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मस्ट एक्सेप्ट सम नेगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड। अभी यहाँ पे X माइनस नेगेटिवली चार्ज है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन काउंट देखो कितना है, 6 ये 10 प्लस 6 16 17 18 19 और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे 16 प्लस 2 18। इस तरीके से लिखने के बजाय यहाँ 3 19 हो गए -1 तो ये 18 है, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना है तो ये -1 हमें लिखना नहीं पड़ेगा, तो ये 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमें 18 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, एक कार्बोनिल को रिमूव करो, Cr 1 2 3 4, एक कार्बोनिल रिमूव किया, राइट। ये सारे एज इट इज लिखो। अब कार्बोनिल रिमूव करने के बाद ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट। क्रोमियम के कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 14 15 16 17 और एक X माइनस यहाँ पे अटैच करो तो ये बन गया 18 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये न्यूट्रल भी है, 1 कार्बोनिल इज लॉस्ट, एक कार्बोनिल जो है वो लूज हुआ है। समझ रहे हो? ओके। ठीक है, कार्बाइन प्रिपरेशन कैसे किया, लेविस एसिड यूज किया, जिसने ये ऑक्सीजन को अपने साथ लिया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो एक कार्बोनिल लूज हुआ और X माइनस यहाँ अटैच हुआ, यानी कि क्रोमियम इज ऑलवेज रिमेनिंग एज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम इज ऑलवेज फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन, नोट इट डाउन। वी आर नाउ गोइंग टू सी number of IR bands, number of IR bands, number of IR bands. Give the heading number of IR band. तो आयर बैंड के निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स दिया है और नंबर ऑफ आयर बैंड्स, यानी कि कितने टाइप के कार्बोनिल है, कितने आयर एक्टिव बैंड्स मिलेंगे, इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो कोई भी अगर आप बुक रीड करो तो उसका कोई फिक्स फॉर्मूला ऐसा नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे कि सिमेट्री के बेसिस पे
नंबर ऑफ IR बैंड कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं वो देखेंगे। तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो एक टाइप की ही होती है, CNV टाइप की अगर सिमेट्री है तो वहां पे n-1 इतने IR एक्टिव बैंड्स होते हैं और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो प्योर सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स है वहां पे एक ही IR बैंड होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट टेट्राहाइड्रल है, परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल है, तो वहां पे 1 IR बैंड इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो वो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जस्ट गिव द हेडिंग नंबर ऑफ IR बैंड, नंबर ऑफ IR बैंड्स, नंबर ऑफ IR बैंड्स। अब पहली बात मैंने आपको क्या समझाई थी, अगर CNV टाइप का कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ IR बैंड्स, तो जो समझने में पहले सिंपल है वो हम कवर कर लेते हैं। सो सी, इफ कॉम्प्लेक्स इज लीनियर कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, नंबर ऑफ IR बैंड्स ऑफ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, यहां पे हमें कार्बोनिल चाहिए, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, कार्बोनिल लिगैंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। अगर लीनियर है, मेटल को अटैच एक कार्बोनिल और ये दूसरा कार्बोनिल लीनियर मोड में है, सो नंबर ऑफ बैंड इज 1 बैंड इज ऑब्जर्व्ड हियर, ठीक है। अगर यही नॉन लीनियर है, यही क्या है, नॉन लीनियर, सो मेटल को अटैच कुछ इस तरीके से है, सो नंबर ऑफ IR बैंड ऑब्जर्व्ड आर 2 बैंड यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो ये समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, परफेक्ट ज्योमेट्रीज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, MCO परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। सो यहाँ पे ओनली 1 IR बैंड विल ऑब्जर्व बिकॉज ऑल कार्बोनिल दे आर सिमिलर। और 1 बैंड वाले मैं एग्जांपल पहले आपको देती हूँ, 1 बैंड वाले, ठीक है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है जो ओनली 1 बैंड दिखाएंगे। दूसरा मैंने जैसे आपको बताया था कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये IR बैंड्स ऑफ कार्बोनिल, ठीक है। नंबर ऑफ IR बैंड्स ऑफ कार्बोनिल हम देख रहे हैं, M 1 2 3 4 5 6। अभी आपको लग रहा है सिंपल है, सारी बातें समझने जैसी है, बट कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बैंड प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, जिनमें हम IR बैंड्स प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब और एक बताती हूँ आपको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर है, जहाँ पे ट्राइगोनल प्लेन में सिर्फ सारे के सारे CO है, यहाँ पे कोई दूसरा लिगैंड है, यहाँ पे कोई है, ये ट्राइगोनल प्लेन के अगर तीनों भी कार्बोनिल है तो 1 IR बैंड ऑब्जर्व होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 बैंड कहाँ पे होगा, लीनियर के लिए 1 बैंड है, नॉन लीनियर के लिए 2 बैंड है। अगर 2 ही कार्बोनिल है तो अगर 2 ही कार्बोनिल है तो लीनियर केस में 1 बैंड विल बी ऑब्जर्व, नॉन लीनियर केस में 2 बैंड्स विल बी ऑब्जर्व, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल 1 IR बैंड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विथ 3 कार्बोनिल इन 1 प्लेन एंड अदर 2 लिगैंड 1 बैंड, ठीक है। समझ में आया सबको। अब दूसरा रूल मैं आपको बताती हूँ, इफ सिमेट्री इज CNV, फॉर एग्जाम्पल C3V, C4V, C2V, देन नंबर ऑफ IR बैंड्स इज इक्वल टू n-1। तो C3V सिमेट्री के लिए IR बैंड्स विल बी 2, C2V के लिए IR बैंड्स विल बी 1, ठीक है। C4V के लिए नंबर ऑफ IR बैंड्स विल बी 3, इस तरीके से। तो कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, टेट्राहेड्रल में सपोज यहाँ मेटल है, यहाँ कोई दूसरा लिगैंड है और ये 3 कार्बोनिल है। अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, ये NH3 का पता है ना आपको, ऊपर लोन पेयर होती है, नीचे 3 हाइड्रोजन होते हैं, उसका सिमेट्री टाइप है C3V। कैसे, यहां से अगर आप एक्सिस पास करते हो, सो नीचे 3 कार्बोनिल है, सो 3 कार्बोनिल वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होने के बाद सेम
स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो अगर आप इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करते हो तो ये कार्बोनिल इसकी पोजीशन लेगा, ये कार्बोनिल इसकी पोजीशन लेगा, तो तीनों कार्बोनिल एक दूसरे की पोजीशन लेने के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगा। अब नीचे 3 कार्बोनिल है, सो यहाँ जो सिमेट्री है वो C3V होती है। C3V में 120 डिग्री रोटेट करने के बाद सेम स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, 120 डिग्री। अब C3V के लिए नंबर ऑफ आयर बैंड कितने होंगे? 2 होंगे। हियर 2 बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड, 2 आयर बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड। डन। और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर ये 3 कार्बोनिल है तो 1 बैंड ऑब्जर्व हुआ है, बट अगर ये सारे के सारे कार्बोनिल होंगे ना, ट्राइगोनल के तीनों भी कार्बोनिल है, ऊपर और नीचे ये 2 कार्बोनिल है, तो यहाँ पे 2 आयर बैंड ऑब्जर्व होते हैं, इस प्लेन का 1 बैंड और इस 2 परपेंडिकुलर कार्बोनिल का दूसरा बैंड। सो यहाँ नंबर ऑफ आयर बैंड्स आर 2, ठीक है। और आपको सिंपल एग्जांपल में क्या बता सकती हूँ, सी इफ दिस कॉम्प्लेक्स इज हियर, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेन के चारों भी CO है, ये एक परपेंडिकुलर CO है, बट यहाँ पे डिफरेंट लिगैंड है। तो यहाँ से अगर आप एक्सिस पास करते हो इस कार्बोनिल के थ्रू, तो 4 ये जो कार्बोनिल है ये एक दूसरे को रिप्लेस करने के बाद सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। यहाँ पे C4 एक्सिस होती है और इसका सिमेट्री टाइप है C4V। नंबर ऑफ आयर बैंड्स विल बी 3, ठीक है, नंबर ऑफ आयर बैंड्स विल बी 3। अब दूसरी तरीके से ये आप देख सकते हो कि प्लेन वाले सारे कार्बोनिल एक टाइप के हैं और ये दूसरे टाइप का है, बट तीसरा टाइप नहीं आएगा ना, इसीलिए कोई भी यहाँ पे हमारा लॉजिक नहीं अप्लाई होता है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, बट हमें इन्हें याद रखना है। तो अगर ये C4V सिमेट्री आती है, नंबर ऑफ आयर बैंड्स विल बी 3, ठीक है। सिमेट्री में आप सीखोगे, ये फिजिकल केमिस्ट्री में सिमेट्री में आप ये सीखोगे। अगर आपको सिमेट्री रीड करनी है ना, तो जो मैंने आपको PDF दी है मिसलर एंड टार, वहाँ पे सिमेट्री ग्रुप, पॉइंट ग्रुप कैसे पहचानने हैं, वो चैप्टर आप जरूर रीड करना, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से उस बुक में दिया है। अब जो फेशियल आइसोमर होता है, फेशियल आइसोमर के 2 आयर बैंड्स होते हैं एंड मेरिडोनियल के 3 आयर बैंड्स होते हैं। सपोज MCO3L3 ये कॉम्प्लेक्स है, इसका अगर आप फेशियल आइसोमर बनाते हो, कैसे बनाना है, इस ट्राइगोनल ये तीनों एडजेसेंट पे है तो ये दिखाएगा 2 आयर बैंड। मेरिडोनियल कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था, प्लेन में तीनों भी सेम लिगैंड लिखो, बाकी पोजीशन पे दूसरे 3 लिखो, यहाँ पे 3 आयर बैंड्स विल बी ऑब्जर्व्ड, ओके, 2 and 3, फेशियल 2, मेरिडोनियल 3। तो ये हमने सिंपल तरीके से नंबर ऑफ आयर बैंड आपको बता दिए। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी। 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं जिसमें 3 कार्बोनिल है और बाकी दूसरे लिगैंड है, तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे ज्यादा है, राइट। सो पहले हम आपको बताया था, फिर से लिखो। पहले हमने निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे कार्बोनिल फ्रीक्वेंसीज कंपेयर की थी। अब ये है मॉलिब्डेनम के सारे फेशियल फॉर्म है, फेशियल फॉर्म। सो FAC मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी पार्ट एज इट इज। मैं सिर्फ ये 3 लिगैंड चेंज करूंगी, PCl3 थ्राइस, PCl PH2 थ्राइस, PME3 thrice. Frequencies of CO in centimeter inverse 2090,
20401977, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो बाकी पार्ट कॉम्प्लेक्स का एज इट इज है, MoCO3 MoCO3। सो सी फेशियल फॉर्म कैसे होता है, ये कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल में, ये 3 CO यहाँ पर है और 3 बाकी लिगैंड इस तरीके से है, तो ये फेशियल फॉर्म है। अब आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। सो कार्बोनिल के अपोजिट का लिगैंड यहाँ पे PF3 है, PF3। सो PF3 में जो 3 फ्लोरीन है ना, इट इज हैविंग वेरी हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, तो मेटल से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसकी ज्यादा है। तो मेटल से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मेटल कार्बोनिल को बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, यानी कि कार्बोनिल के पाई स्टार और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इसीलिए कार्बोनिल का ये C++O है, ये एज इट इज रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई रहेगी। हमने क्या बोला था, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तब कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बट यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है क्योंकि उसको अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगैंड है। तो हमेशा याद रखना, अगर मेटल को अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगैंड है तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, राइट, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, इसे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लिगैंड है तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बस इतना याद रखो। सो PF3 इज हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इसलिए यह सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब फ्लोरीन को रिप्लेस किया क्लोरीन से, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई क्योंकि क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। एक क्लोरीन वैसा ही रखा, 2 pH ऐड किए, फ्रीक्वेंसी कम हो गई क्योंकि pH कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप, मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई और कम हो गई, ठीक है। तो दूसरे लिगैंड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लिगैंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी कम होती है। डन, समझ रहे हो, ये इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अच्छे से नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। असाइनमेंट के लिए आपको कुछ एग्जांपल में देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। असाइनमेंट के लिए कुछ आपको मैं फोटोज हमारे असाइनमेंट के सेक्शन में भेजती हूँ, वो असाइनमेंट सॉल्व करो। रिएक्शन मैकेनिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।